राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड आपको क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना, उपाय कैसे करने हैं। और उसके बाद अब तो मैं आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ जिससे आपको और भी लाभ होता है। आपने करना क्या, सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना। तो अब जल्दी से संडे के बारे में बात कर लेते हैं। अरे भाई क्या हो गया, इतने परेशान क्यों हो? देखो ना, तो मुझे आप यहाँ बड़े बेचैन दिखाई दे रहे हो, कहीं दिल दुखी, कहीं से परेशान, यानी कि आपको लग रहा है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ। घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। किसी न किसी से अपनी बात जो है शेयर कर लो। अगर आप शेयर कर लोगे ना तो दुख कम हो जाएगा। यहाँ पे आप परेशान लग रहे हो तो शेयरिंग बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो इधर आप अपनी बात अगर किसी से शेयर कर लोगे तो रिज़ल्ट्स आपको अच्छे ही मिलेंगे, ठीक है। बाकी अपना तालमेल जो है अच्छे से संभाल के रखना। संडे वाले दिन थोड़ी सी सौंफ ज़रूर भगवान को भोग लगा के उसके बाद आपने खा लेनी है, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं किसी पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, कुछ अच्छा सेलिब्रेट करने का मौका है, लेकिन आप उस पार्टी को भी छोड़ दोगे, ठीक है। जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दोगे। तो यहाँ पर आप नहीं जाते हुए दिखाई देते हो, ठीक है। जाओ ना, क्यों नहीं जा रहे, एंजॉय करो, ठीक। अपना कभी कभी ऐसा मौका भी मिलता है। आप संडे वाले दिन अगर किसी चीज़ से परेशान हो तो उस परेशानी को संडे वाले दिन में ही रहने दो ना। अगर कोई हंसने का मौका आया तो उसे क्यों नहीं लेते, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। अब ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक जगह तो अपना वर्चस्व बना लिया है, यानी कि आपने एक जगह तो अपना काम बना लिया, ठीक है। अब आपका ध्यान है दूसरे वेंचर की तरफ कि मैं ये भी कर लूँ। तो अभी उस चीज़ को पूर्ण होने में समय है, ठीक है। अभी जहाँ हो बस वहीं टिके रहो, बार बार चेंजम प्लेसम मत करो, ठीक है। अर्थात डोंट चेंज योर जॉब, एक ही जगह टेक के रहो और अभी उसी की तरफ ध्यान केंद्रित करो। ज़्यादा इमोशनल होके इधर उधर मत भटको, ठीक। चांदी के गिलास में पानी पीना, और उस अगर चांदी का गिलास नहीं है तो चांदी का एक चौकोर टुकड़ा बनवा लो जो आप किसी भी गिलास में डाल दो या पानी में डाल दो और उसके बाद उसे पियो, ठीक। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, किसी ना किसी चीज़ से समझौता कर लो जिससे आप चाह रहे हो कि वो सामने वाला आगे बढ़कर मेरे लिए कुछ करेगा, तो कोई कुछ नहीं करता हुआ दिखाई देता, ठीक है। खुद ही समझौता करना पड़ेगा, खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद ही अपने कार्य को ठीक से हैंडल करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको भगवान कुछ समझा तो रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, ठीक है। आप पुरानी बातें खुरेद खुरेद के चल तो रहे हो, उसमें कोई लाभ निकलना नहीं है। यहाँ पर और परेशानी होने वाली है। यहाँ पे कुछ लोग आपसे दूर हटते हुए दिखाई देते हैं, आपका रिस्पेक्ट कम होती हुई दिखाई देती है। तो चीज़ों को ध्यान रखना। अगर ईश्वर या गुरु आपको पहले से ही सचेत कर रहे हैं फिर भी आप आंखें बंद करो, देखो ही ना और चुपचाप आगे बढ़ते चले जाओ और किसी की बात ना मानो, तो नुकसान किसका? आपका अपना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग आपसे दूरी बनाते हुए दिखाई देते हैं और आप परेशान होगे, भाई ये क्या हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप पूरी की पूरी ताकत झोंक दोगे अपने काम के अंदर, ठीक है। लेकिन ताकत ज़्यादा लगेगी लेकिन आइडिया नहीं होगा कि आखिर ताकत लगानी कहाँ है। कितनी बार क्या होता है, हमारे सामने वो चीज़ आती नहीं है कि हमें आखिर क्या चीज़ करनी है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान करो, थोड़ी सी मेडिटेशन करो, ईश्वर की तरफ जो है मुड़ जाओ तो चीज़ें आपके लिए आसान होती हुई दिखाई देंगी। माँ दुर्गा को कुछ भी अर्पण कर दो, लाल फूल हो सकता है, कोई फ्रूट हो सकता है, कुछ भी आपका दिल करता है वो आप उनको अर्पण कर दो, चूड़ियाँ अर्पण कर दो, जो आपका मन करता है। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको कहीं ना कहीं से कुछ प्राप्ति तो हो रही है, लेकिन मेहनत मेहनत मेहनत, साथ साथ में वो प्राप्ति कहती है मेहनत कर, और उसके बाद दूसरों से अपनी कंपैरिजन मत करो।
इसने तो ये कर लिया, ये तो बड़ा आगे बढ़ गया, वो दूसरा नहीं बढ़ पाया, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं सोचनी। आपने अपनी प्राप्ति देखनी है और अपना काम देखना है, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर भी अभी उतनी हिम्मत नहीं आई, कोई और आपके लिए करके ला रहा है, आप में इतनी हिम्मत नहीं आई कि खुद आप मोर्चा संभाल लो। जिस दिन खुद उतने जोर शोर से मोर्चा संभालोगे, उस दिन आपके लिए रिजल्ट आएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन सिर्फ अपने शत्रुओं के साथ भिड़ते लड़ते दिखाई देते हो, काम कुछ भी करते हुए नहीं दिखाई देते। नेगेटिविटी तो डाउन कर लोगे, शत्रु तो शांत कर लोगे, लेकिन कुछ कार्य भी तो करना चाहिए ना। यहाँ आप कुछ भी करते हुए नहीं दिखाई देते। आपने करना क्या है, शमी पत्र लेके शंकर भगवान पे अर्पण कर देना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके लिए गुरु मंत्र देखो। अब गुरु मंत्र में भी आपके लिए यही आया है कि थोड़े से बोल्ड बनो और कुछ काम को करने की कोशिश करो। दिक्कत क्या है, अगर शुरुआत आप कर लोगे किसी भी काम में, हमेशा दूसरे की ही वेट क्यों करनी है कि वही हमारे लिए रोजेस लाएगा। हम क्यों नहीं कर सकते? आप खुद क्यों नहीं आगे बढ़ के किसी कार्य को कर सकते? तो डू इट योरसेल्फ, खुद करो और अपने रेस्टलेस माइंड को जरा पीस दो, ठीक है। आपका दिमाग हर जगह घूमता जा रहा है, लगातार दिमाग शांत रखो उसे, भगवान का नाम लो, शांति 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 करो और उसके बाद अपने आप को समझने की कोशिश करो। आपका तो नंबर ही 5 है, आप तो चीज़ों को तालमेल बनाने में बड़े एक्सपर्ट हो, ठीक है। तो अपने नंबर को वो समझने की कोशिश करो और उसके बाद मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी बात भी समझने की कोशिश करो, ठीक है। आगे बढ़ो और अपने लिए बेहतरी लेकर आओ। करना क्या, रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।